बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 5वीं गणित में अध्याय 2 संक्रियाएं पढ़ रहे हैं बच्चों, और इस संक्रियाएं के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इबारती प्रश्न। तो चलिए बच्चों देखते हैं इबारती प्रश्न में पहला 25 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी 1750 रुपए है। बताओ प्रत्येक मजदूर के हिस्से में कितने रुपए आएंगे। ध्यान समझिएगा बच्चों, एक बार और प्रश्न पढ़ देता हूँ। 25 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी 1750 रुपए है। बताइए प्रत्येक मजदूर के हिस्से में कितने रुपए आएंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रत्येक मजदूर को कितने रुपए मिलता है, प्राप्त होता है। बच्चों यहाँ पर 25 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी, कुल मजदूरी दिया हुआ है। एक दिन की कुल मजदूरी 1750 रुपए है, और ये 25 मजदूरों की है बच्चों। कितने? 25 मजदूरों की। तो 25 मजदूरों की कुल मजदूरी 1750 रुपए है। हमको मालूम करना है एक मजदूरी की, इसलिए प्रत्येक मजदूर के हिस्से में आएंगे, के हिस्से में बराबर 1750 को 25 से क्या कर देंगे बच्चों, भाग कर देंगे। 1750 को 25 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 25 का पहाड़ा पड़िए, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, शून्य को उतार लेंगे। 25 शून्य में शून्य, ये कट गया। कुल मिलाकर हमको प्राप्त हुआ 70। अतः प्रत्येक मजदूर के हिस्से में 70 रुपए आएगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा बच्चों उत्तर में, अतः प्रत्येक मजदूर के हिस्से में 70 रुपए आएगा। कितना रुपए आएगा बच्चों? 70 रुपए आएगा, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला इबारती प्रश्न है, 21,500 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 125 मिलता है। भाजक संख्या ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। 21,500 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 125 मिलता है। भाजक संख्या ज्ञात करो। बच्चों यहाँ पर हमको भाजक संख्या मालूम करने के लिए 21,500 को भागफल अर्थात 125 से भाग करना होगा। क्या करना होगा? भाग करना होगा। अब 125 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 215 के आसपास हो, तो एक बार में जाएगा बच्चों 125। 215 में 125 माइनस कर दीजिए, बचेगा 90। कितना बच जाएगा बच्चों? 90। अब एक शून्य उतार लीजिए, अब ये हो गया 900। 125 का इस प्रकार पहाड़ा पड़िए कि 900 के आसपास हो, तो लगभग 7 बार में जाएगा, और 7 बार में मिलेगा 875। कितना मिलेगा बच्चों? 875। 900 में 875 हटाएंगे, हमको प्राप्त हो जाएगा 25। अब बची हुई एक संख्या है वो शून्य, उसको पुनः उतार लेंगे। अब 125 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 250 आना चाहिए। 125 दूनी 250 होता है, 2 बार में चला गया बच्चों इस तरह से। अब हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचा, अर्थात हमको कितना प्राप्त हो गया? 172। और ये 172 क्या होगा? भाजक संख्या होगी। अतः भाजक संख्या बराबर, भाजक संख्या जो हमको ज्ञात करना था, भाजक संख्या बराबर 172, 172, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखें अगला प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल 1,15,625 है। उनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपको भाग करना है बच्चों। चलिए भाग करते हैं 125 से और मालूम करते हैं कि दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का गुणनफल प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों 1,15,625 दिया हुआ है। एक संख्या इसमें दिया हुआ है 125, और हमको मालूम करना है दूसरी संख्या। तो हम क्या करेंगे? इसको 125 से भाग कर देंगे। अब 125 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि 1156 के आसपास प्राप्त हो, तो ये जाएगा लगभग 9 बार। अब 9 का पहाड़ा हम 125 से पढ़ेंगे बच्चों, तो हमको मिल जाएगा 1125। 1156 के आसपास है 1125। अब 1156 में 1125 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 31। कितना मिल जाएगा बच्चों? 31। एक में एक घटाएंगे तो इधर कुछ भी नहीं बचेगा, शून्य शून्य अर्थात कट जाएगा। अब हम उतार लेंगे 2 को। कितना उतार लेंगे? 2 को। अब ये हो गया 312। अब 125 कैसा पहाड़ा पढ़ेंगे 312 के आसपास हो, तो 2 बार। कितना बार बच्चों? 2 बार। 2 बार में 250 होता है, जो 312 में भाग चला गया। 312 में 250 घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 62 प्राप्त हो जाएगा बच्चों। अब पुनः 5 को उतार लेंगे, ये हो जाएगा 625। अब 625 कितनी बार में कट जाएगा? 125 के पहाड़े में 5 बार में। कितना बार में?
5 बार में। अब इसको घटाने से कुछ भी संख्या नहीं बचेगी। अब हमको मिल गया 925 अर्थात, अतः दूसरी संख्या, कौन सी संख्या बच्चों? दूसरी संख्या कितनी होगी? 925 होगी। कितनी होगी? 925 होगी, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 35 मोबाइल सेट की कीमत 37,625 रुपए है। बताओ एक मोबाइल सेट कितने रुपए में खरीद सकते हैं? अब हमको यहाँ पर बच्चों एक मोबाइल सेट की कीमत मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे? एक मोबाइल सेट की कीमत मालूम करने के लिए हमको 35 से भाग देना होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं एक मोबाइल सेट की कीमत कितने रुपए है। एक मोबाइल सेट की कीमत, एक मोबाइल सेट की कीमत, हमको इसकी कीमत मालूम करना है बच्चों। तब क्या करना पड़ेगा? 37,625 को भाग देना है 35 से। किससे भाग देंगे? 35 से भाग देंगे। सबसे पहली बार एक बार में जाएगा, 35 एकम 35। अब 37 में 35 घटाएंगे बच्चों, 2 बचेगा। 6 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब चूंकि 26 है, 35 से छोटी संख्या, तो 0 बार जाएगा। 0 बार जाएगा तो 0 को 26 से घटाएंगे तो 26 ही बचेगा। अब हम उतार लेंगे बच्चों 2 को। किसको उतार लेंगे? 2 को। ये हो गया 262। अब 35 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि इसके आसपास आए। 7 बार में, कितने बार में? 7 बार में पहाड़ा पड़ने से 245 प्राप्त होगा, जो 262 के आसपास ही है। अब 262 में 245 घटा देंगे, मिल जाएगा हमको 17। कितना मिल जाएगा बच्चों? 17 मिल जाएगा। 17 बचेगा। अब हम उतार लेंगे अगली संख्या जो 5 लिखा हुआ है, उस 5 को हम उतार लेंगे, एक हो जाएगा 175। अब 35 का ऐसा पहाड़ा पड़ी, 175 आना चाहिए 5 बार। कितना बार में? 5 बार। 35 पंचे 175 होता है। अब यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा बच्चों, पूरा पूरा कट जाएगा। अर्थात एक मोबाइल सेट की कीमत कितनी हो जाएगी? 1075 रुपए। कितना रुपए? 1075 रुपए, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है यदि भाजक 48, भागफल 403 और शेषफल 5 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, भाजक दिया हुआ है 48। कितना दिया हुआ है? 48। भागफल कितना दिया हुआ है बच्चों प्रश्न में? भागफल दिया हुआ है 403। और शेषफल कितना दिया हुआ है जी? शेषफल दिया हुआ है 5। आपने एक फार्मूला पढ़ा है बच्चों, फार्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा है उत्तर की जांच करते समय। अब यहाँ पर देखिए भाजक कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है, भागफल 403 दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है 5। 48 का गुणा 403 से कर दीजिए बच्चों। 48 गुणा 403 से कितना प्राप्त होगा? हमको प्राप्त होगा यहाँ पर 19,344। 19,344 और इसमें 5 को हम जोड़ देंगे। 19,344 धन 5 बराबर हो जाएगा 19,349। कितना हो जाएगा बच्चों? 19,349। अतः भाज्य बराबर 19,349 होगा, जो इस प्रश्न का आंसर होगा, उत्तर होगा। बच्चों इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। यहाँ पर 1 था, फिर 3 हो गया, फिर 3 3 6 हो गया। तो आगे क्या होना चाहिए बच्चों? देखिए आगे क्या होना चाहिए? 1, फिर उसके बाद 3, फिर 1 2 3, फिर 4, 1 2 3 और ये 4। ये इस तरह से हो जाएगा। इसी प्रकार आगे और क्या होना चाहिए? 1, फिर 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4। इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे बच्चों। फिर 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से हम क्रम को बढ़ाएंगे और क्रम को बढ़ाने के बाद आपको आने वाला पैटर्न मालूम हो जाएगा। इस क्रम को भी आगे बढ़ाते हुए कम से कम 2 और चित्र बनाना है, इसको ध्यान से देखिए। 1 के बाद 3 आया बच्चों। ये देखिए 1 के बाद 3, अर्थात पहले 1 था, फिर 1 लाइन जुड़ा, फिर ये देखिए 1 लाइन 2 लाइन, फिर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। इसी प्रकार और आप जोड़ते जाइए। 1 2 लाइन हो गया बच्चों, 3 लाइन, 4 लाइन, और इसके बाद जब बनाएंगे तो 5वीं लाइन हो जाएगी। इस तरह से आपको बिंदुओं की संख्या को क्या करना है? बढ़ाते जाना है। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का हमारा क्लास यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।